हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई चैप्टर पीओसी 2 का सेक्शन डी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वन ऑन मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बाइनरी मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल कंपाउंड बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज फाउंड इन द गिवन स्कीम। तो आपके पास कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 का बाइनरी मिक्सचर दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसका रिएक्शन अगर NaOH एक्सेस से करवाएंगे तो ये कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 में हम अलग कर सकते हैं अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब। दूसरा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करवाएंगे तो कंपाउंड 1 प्लस कंपाउंड 2 में अलग हो जाए। तो कौन कौन सा ऑप्शन में ये पॉसिबल है? कंपाउंड 1 और 2 दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि अगर कंपाउंड 1 2 ये फिनोल बेंजोइक एसिड अगर है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट से आप अलग कर सकते हैं क्या? तो अलग करने का मतलब क्या हुआ? मतलब दोनों में से कोई एक कंपाउंड ही रिएक्शन करे, क्योंकि अगर दोनों कंपाउंड रिएक्शन कर लेगा तो आप पता ही नहीं कर पाइएगा कंपाउंड 1 कौन सा है, कंपाउंड 2 कौन सा है, या दोनों रिएक्शन नहीं करेगा फिर भी नहीं पता चलेगा। अगर एक रिएक्शन करता है दूसरा नहीं करता है तो आप बता सकते हैं जो रिएक्शन किया वो आपका ये वाला कंपाउंड है। मान लीजिए कंपाउंड 1 रिएक्शन करके कुछ बनाया, तो इस तरह से आप जो रिएक्शन में पार्ट लिया बोल सकते हैं वो कंपाउंड 1 है, और जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया वो कंपाउंड 2 है। इस तरह से तो कोई एक ही रिएक्शन में पार्ट लेना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक रिएक्शन करे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आप बता सकते हैं कि ये मतलब आप सेपरेट कर सकते हैं कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 को। सिमिलरली सोडियम बाइकार्बोनेट से भी सेपरेट करने का यही तरीका है कि एक रिएक्शन करे दूसरा ना करे। अगर दोनों रिएक्शन करेगा तो पता ही नहीं चलेगा कंपाउंड 1 कौन सा है, कंपाउंड 2 कौन सा है। जो रिएक्शन करेगा तो आप बोल सकते हैं कि अगर कंपाउंड 1 रिएक्शन किया तो जो रिएक्शन किया है वो कंपाउंड 1 है, जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया वो कंपाउंड 2 है। इस तरह से आप अलग कर सकते हैं कंपाउंड 1 और 2 को। तो पहला एग्जांपल देखिए, फिनोल और बेंजोइक एसिड। तो फिनोल के केस में एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये जो OH है ये एसिडिक है, प्लस बेंजोइक एसिड में तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है ही, COH कार्बोजाइलिक एसिड नाम ही है एसिड। तो दोनों जो है बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा NaOH के साथ, तो दोनों रिएक्शन कर लिया तो आप सेपरेट नहीं कर पाइएगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। NaHCO3 तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही रिजेक्ट हो गया तो। नेक्स्ट PHCOH, ये तो रिएक्शन करेगा NaOH से। PHCH2OH, तो ये अल्कोहल होता है। देखिए बेंजीन के बाद CH2 उसके बाद OH, ये अल्कोहल है, ये फिनोल है। पहले भी बताए हैं कि फिनोल अल्कोहल नहीं होता है, इसका कॉमन नेम अगर आपको ध्यान हो तो ये कार्बोलिक एसिड इसका नाम होता है, कॉमन नेम एसिड। तो इसलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं है। तो अल्कोहल में जो ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक तो होता है लेकिन बहुत ही कम Ka वैल्यू होता है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक तो कहलाएगा। तो ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर सकता है, जबकि NaOH या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो PHCOOH ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब उतना एसिडिक नहीं है। POC के टाइम जो हम बताए थे POC1 में एसिडिक हाइड्रोजन सोडियम मेटल के केस में तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एसिडिक होता है, लेकिन ये बहुत ही कम एसिडिक होता है अल्कोहल वाला, इसको एसिड नहीं मानते हैं हम लोग। तो इसलिए सोडियम मेटल टेस्ट अलग है। NaOH NaHCO3 ये सब भी हम डिटेल में बताएं, तो वहां पे अगर एसिडिक रहता तो अल्कोहल भी दे देता सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जबकि अल्कोहल नहीं देता है। इनफैक्ट फिनोल जो है ये भी उतना एसिडिक नहीं है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट दे दे। जब इसके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच करते हैं तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तब जाके फिनोल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। मतलब थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ना चाहिए। GOC के टाइम हम बताए थे वो रिएक्शन फिजिबल वाला कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्यों फिजिबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। वीक एसिड जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ एक्सेप्ट करता है। ये जो HCO3- है, अगर H2CO3 जो बनेगा इससे स्ट्रॉन्ग एसिड यदि सॉल्यूशन में रहेगा तो उससे H+ इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और H2CO3 बनाएगा। जबकि फिनोल और सोडियम बाइकार्बोनेट का एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग सेम होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर भी बता चुके हैं। तो इसलिए थोड़ा सा और एसिडिक करने के लिए NO2 ग्रुप अटैच कर देंगे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से इसको H+ एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ये रिएक्शन कर लेगा।
जबकि अल्कोहल वगैरह का एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। इनफैक्ट इसको एसिड तो मानते ही नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन है लेकिन एसिड नहीं है। तो ये रिएक्शन करेगा, ये नहीं करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी। तो PaCOH तो करेगा, कार्बोजाइलिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट देता है लेकिन अल्कोहल नहीं देगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। एक रिएक्शन कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो आप सेपरेट कर सकते हैं बेंजोइक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल के मिक्सचर को। नेक्स्ट PHCH2OH, PHOH। यहाँ पे देखिए PHCH2OH तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं ही देगा, ये भी नहीं देगा। फिनोल जो है ये भी नहीं देगा, क्योंकि फिनोल और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ लगभग सेम होता है, तो दोनों रिएक्शन नहीं देगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से मतलब ही नहीं है। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट तो एक देगा, एक नहीं देगा। फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा लेकिन बेंजाइल अल्कोहल नहीं करेगा, क्योंकि ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, मतलब एसिड नहीं है, ये अल्कोहल है। तो पीएच मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा, मतलब आप सोडियम बाइकार्बोनेट से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो सी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट PHCH2OH, PHCH2COH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये तो अल्कोहल है RCOOH, तो कार्बोजाइलिक एसिड, और ये बेस एसिड प्लस बेस रिएक्शन कर लेगा। तो NaOH से तो सेपरेट कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी कर सकते हैं। अल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देगा लेकिन कार्बोजाइलिक एसिड RCOOH आपका रिएक्शन कर लेगा। तो एक रिएक्शन कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, तो आप सेपरेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी और डी। दोनों से आप सेपरेट कर सकते हैं बी और डी को। इस केस में एक से कर सकते हैं, एक से नहीं कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट POC1 के टाइम बताए हैं। ये हम जब क्वेश्चन अरेंज कर रहे थे तो शायद ये POC2 में डाला गया, तो आप देख लीजिए, शायद POC1 से ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो POC1 के बाद का ये क्वेश्चन है, इसे यहाँ पे दे दिए, कोई बात नहीं, POC1 तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज आर। तो आपके पास क्यूमीन है, हम लोग इसे प्यार से चौमीन बोलते हैं। चौमीन हम लोग ऐसे ही बुलाते हैं, ये क्यूमीन है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग के जो सर थे वो चौमीन ही बुलाते थे। अब इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी दिया हुआ है C9H12। एक्चुअली में ये बेंजीन से CH3CH3 बेंजीन से आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए, यही आपका क्यूमीन कहलाता है। अब जो है इसका रिएक्शन करवा रहे हैं O2, H3O+। तो क्यूमीन सिंथेसिस हम बताए थे प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में। तो इसका रिएक्शन जब O2, H2O से करते हैं, मतलब O2 के बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं, H3O+ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस ही तो है, तो ये इस तरह से यहाँ OH और CH3 C डबल बॉन्ड CH3 बनता है, तो फिनोल बनता है। तो P आपका जो प्रोडक्ट होगा ये फिनोल होगा। अब एसीटोन क्यों नहीं हो सकता है, CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो आगे आप रिएक्शन देखिए, CHCl3/NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आपको पता होगा रीमर टीमान फॉर्माइलेशन। फिनोल का रिएक्शन CHCl3/NaOH से करवाते हैं तो फॉर्माइलेशन होता है, नाम ही है इसका रिएक्शन का, रीमर टीमान फॉर्माइलेशन, मतलब CHO ग्रुप अटैच होता है CHCl3 से। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे CHO अटैच होगा, लेकिन ऑर्थो वाला मेजर रहता है, इस तरह से OH और CHO। तो Q ये होगा और पैरा वाला माइनर होगा OH CHO। अब ये माइनर क्यों होता है, क्योंकि OH और CHO के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होता है तो ऑर्थो वाला ही मेजर होता है, क्योंकि ये स्टेबल बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो स्टेबल प्रोडक्ट है इसलिए ये मेजर बनता है। तो Q आपका ऑर्थो पोजीशन पे CHO और R पैरा पोजीशन पे। अब Q इसका रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH PH CH2Br से। तो NaOH तो बेस है फिनोल में, ये जो OH से कनेक्टेड हाइड्रोजन ये एसिडिक हाइड्रोजन रहता है, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा ONA, मतलब O- आपके पास है न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड पे PHCH2Br पे, इस तरह से अटैक करेगा, Br- बाहर, तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका इस तरह से बेंजीन CHO, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, तो OCH2PH, ये आपका प्रोडक्ट है S। अब आपको बताना है A, R इज स्टीम
वोलेटाइल। आर कौन सा है? आर है आपका पैरा पोजीशन पे CHO। तो ये आपका स्टीम वोलेटाइल नहीं होगा, ऑर्थो वाला स्टीम वोलेटाइल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इस केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, मतलब इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, जबकि पैरा के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। इस तरह से OH CHO दूसरे एक और मॉलिक्यूल के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना पड़ेगा इसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो स्टीम वोलेटाइल नहीं है, इसके लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा, जबकि क्यू में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं करना पड़ रहा है, तो ये आसानी से वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो क्यू स्टीम वोलेटाइल होगा, आर नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। इसके बाद बी, क्यू गिव्स डार्क वायलेट कलर विथ 1% एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन। तो आपके पास 1% एक्वस FeCl3 सॉल्यूशन है, मतलब एक्वस न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन में FeCl3 का अमाउंट 1% दिया हुआ है। तो न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन क्या करता है? ये जो है फिनोल या इनोल, टेस्ट फॉर फिनोल और इनोल होता है। फिनोल या इनोल न्यूट्रल FeCl3 के प्रेजेंस में वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो वायलेट कलर शो करता है। तो डार्क वायलेट कलर क्यू देगा, तो देखिए क्यू आपका फिनोल है, सिमिलरली आर भी देगा और एस भी देगा। तो क्यू आर एस तीनों आपका न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देगा। तो ऑप्शन भी तो सही है, क्यू देगा। एस गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, तो 2,4 DNP टेस्ट कौन देता है? 2,4 DNP टेस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड देता है, एल्डिहाइड या कीटोन। तो एस एल्डिहाइड है, तो ये देगा 2,4 DNP टेस्ट, ऑप्शन होगा। ये क्यू और आर भी एल्डिहाइड है, तो क्यू एंड आर भी 2,4 DNP टेस्ट देगा, लेकिन उससे मतलब ही नहीं है, ऑप्शन में नहीं है क्यू एंड आर का। नेक्स्ट, एस गिव्स डार्क वायलेट कलरेशन विथ 1% एक्वस FeCl3। तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट एस भी देगा क्या? एस। तो एस में देखिए फिनोल नहीं है, OCH2PH हो गया, तो एस नहीं देगा आपका न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट है। इसके बाद अगले लेक्चर में सेक्शन डी से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।